तो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन पर। बिटकॉइन इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पर खड़ा है। यहाँ से एक बिग मूव आ सकता है और वो मूव बुलिश भी हो सकता है और बेलिश भी हो सकता है। इस वीडियो में ना मैं आपको बिटकॉइन का सिंपल ओवरव्यू बताऊंगा, ट्रेंड समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट लेवल जो भी होंगे बिटकॉइन के वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बगैर चार्ट पर मूव होता हूँ। ये आप लोगों के सामने बिटकॉइन का मैंने चार्ट ओपन कर दिया या ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर आप जस्ट सिंपल अकाउंट बनाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पेड या कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता है, एनालिसिस फ्री होता है। ठीक है, इसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, वो आप जाकर मेरे चैनल पर व्यू कर लें। आपके सामने ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर दिया है। ये मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम इसका सिलेक्ट किया है 1 वीक का। ठीक है, बिग टाइम फ्रेम पर परफेक्ट एनालिसिस के लिए आप बिग टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बिटकॉइन का आपको जितना चार्ट व्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसका टोटल प्राइस का कितना पंप किया और कितना डाउन गया। प्राइस 6500 नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर इसके मैक्सिमम प्राइस 69,000 नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद बिटकॉइन दोबारा डंप करते करते 15,000 पर गया। देन फिर यहाँ से इसने अगेन पंप लिया और अब ये $1,25,000 पर जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पहली दफ़ा इस तरह का डंप नहीं आया बिटकॉइन में। लोग यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ कि इस पॉइंट पर ना लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं। यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी बिटकॉइन के अंदर इससे भी बड़ा डाउन आ चुका है, जो कि 69,000 से 15,000 तक आया था। कितना बड़ा डंप है। यहाँ पर भी लोगों ने सरवाइव किया था और जिन्होंने सरवाइव किया था आज वो सरवाइव का प्रॉफिट लेकर बैठे हैं। होल्ड इज़ गोल्ड। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पर कितना बड़ा मूव आया। अब यहाँ से आप नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब सिंपल मैं आपको यहाँ से आगे बताता हूँ कि अभी बिटकॉइन कौन से ट्रेंड में है। इस टाइम पर बिटकॉइन बुलिश ट्रेंड में है। वो कैसे? बुलिश ट्रेंड की पहचान ये है कि वो हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाता हुआ मार्केट जो भी मूव कर रही हो उसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, और अभी इसका ये बुलिश ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ। कैसे ब्रेक नहीं हुआ? जब अगर कोई ट्रेंड ख़त्म होता है ना, उसकी दो पहचान होती हैं, या उसके लास्ट मूव को ब्रेक कर दिया जाता है या मार्केट साइडवेज मूव करना शुरू कर देती है। अब ना तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज मूव कर रही है, ना ही इसका ये लास्ट हायर लो ब्रेक हुआ है। ये देखें ये पॉइंट, ना तो इसने ब्रेक किया है ना ही यहाँ पर साइडवेज मार्केट शुरू हो गई है हायर टाइम फ्रेम पे। अगर आप लोअर पे जाकर देखेंगे तो वहाँ पर बेरिश ट्रेंड शो हो रहा। क्यों? क्योंकि एक वीक की एक कैंडल है, इसी तरीके फिर वो लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कैंडल्स आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक बुलिश ट्रेंड है। अब इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है बिटकॉइन का इस पॉइंट से? अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन, जो कि 69,000 पर है यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि 69,000 पर है। 69,000 पर बिटकॉइन गया 2021 में, एंड देन ये फिर आया 15,000 पर। फिर इसने पंप किया और ये $1,25,000 पर गया। अब इसके अंदर ना मैं आपको एक फैक्ट और एक हिस्ट्री बताता हूँ छोटी सी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड कब आ सकता है और बेरिश कब आ सकता है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको एक पॉइंट बताऊँगा। ये इसका जब 69,000 के बाद इसने डंप लिया तो ये गया 15,000 तक, और ये क्यों गया इसकी वजह आपको यहाँ पता चल जाएगी। उसकी वजह ये थी, पीछे एक रेजिस्टेंस थी जहां पर उस रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस थी 15,000 पर। देन मार्केट ने दोबारा पंप किया, यहाँ तक गई, अपना हाई ब्रेक किया और दोबारा उस पॉइंट पर आई जहां जो इसका पहले ऑल टाइम हाई ये था मार्केट का। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से पंप किया, अब गई है 1,25,000 पर। अब आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लास्ट टाइम क्या हुआ कि मार्केट ने मूव किया और मार्केट यहाँ से 15,000 तक गई। देन मार्केट कंसोलिडेट करती रही, फिर इसने अपना लास्ट हाई ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई, फिर इसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। देन ये कहाँ तक आई मार्केट? ऑल टाइम हाई जो था लास्ट, जो इसका लास्ट ऑल टाइम हाई था वहाँ तक। उसके बाद अब मार्केट ने दोबारा क्या किया है, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है। यहाँ से एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आके देन अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना सकती है। ठीक है, न्यू ऑल टाइम हाई अपना बना सकती है मार्केट। अब यहाँ से दो मूव आ सकते हैं, या तो मार्केट इस पॉइंट से, या तो मार्केट इस पॉइंट से जो कि हमने अभी ड्रा किया था 69,000 वाला। अब यहाँ से या तो मार्केट
टच कर कर न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगी, या फिर मार्केट इसी पॉइंट से इसको ब्रेक करके 15,000 तक आएगी एंड देन अपनी रेजिस्टेंस को पूरा करेगी। अब इसके अंदर दो मूव आ सकते हैं। अगर ये मूव आया तो ये तो मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रही है। अगर इसको ब्रेक कर दिया और ये जो हायर लो था इसको ब्रेक कर दिया तो हम ये पॉसिबल है, हो सकता है कि 69 तक आके देन ये पंप करे, ठीक है, देन ये पंप करे फेक ब्रेकआउट के तौर पे। अगर नहीं तो मार्केट ने इस 69,000 को ब्रेक किया तो ये मार्केट 15,000 तक भी आ सकती है, ठीक है। बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव ये है। डेली बिटकॉइन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपके चैनल में कोई सवाल है तो एक कमेंट करें। शुक्रिया।